तो बच्चों जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारा जवाहर नवोदय का पेपर होना है 18 जनवरी को। तो हम तुम्हें गणित में संख्या पद्धति पाठ पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं और जो रह गए हैं वे हम तुम्हें आज करा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा न आए का अंतर है। मतलब हमें 5 अंक दिए गए हैं, कौन कौन से? 0, 3, 6, 7 और 9। हमें क्या करना है, इन 5 अंकों को मिलाकर पहले तो हमें एक बड़ी संख्या लिखनी है और कंडीशन दी गई है कि कोई भी नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है और फिर उन दोनों को हमें घटाना है। तो पहले हम करते हैं, पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इन नंबर्स को मिला के बनती है। तो कौन सा है पहला बड़ा नंबर? 9। इसके बाद 7, फिर 6, फिर 3 और फिर 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें छोटी संख्या लिखनी है। तो छोटा नंबर कौन सा है? पहले हम लिखेंगे 3, क्योंकि 0 अगर हम लिख देंगे तो फिर वो 4 अंकों की रह जाएगी। तो पहले हम लिखेंगे 3, फिर 0, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। अब हमें क्या करना है, अंतर बताना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, अब घटा देंगे। 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचा 2, इधर से हमने कैरी किया 12, 12 में से 7 गया 5, इधर बचा 5, फिर इधर से कैरी किया 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर बचा 6 और 9 में से 3 गया, कितना बचा 6। तो कितना आ गया 66,951, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा सवाल देखेंगे, अंकों 5, 1, 6 में से इन्हीं 2 अंकों को कितनी भी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंक दिए गए हैं, 5, 1 और 6। तो हमें इन 3 नंबर का प्रयोग करना है और कोई भी अंक हम कितनी भी बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अंक तीनों आने चाहिए। तो बताना है कि हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। इन 3 में से कोई से 2 अंक हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में से देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ देखो पहला अंक 1 है, दूसरे में पहला अंक 5 है, फिर 1, फिर 1। तो 5 तो बहुत बड़ा हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो 3 ऑप्शन है इनमें से छोटा नंबर कौन सा है। अब यहाँ देखो इसका दूसरा नंबर क्या है 1, इसमें 1, इसमें 1, तीनों में 1 है। फिर हम देखेंगे तीसरा नंबर, यहाँ पर कौन है 5, यहाँ 5 और यहाँ 6, 6 वाला बड़ा हो गया। तो ये भी हमारा आंसर मिल गया। हमें बताना है छोटे से छोटा। अब इन तीनों में देखो इसका चौथा अंक क्या है 6 और इसका क्या है 5, छोटा कौन है 5 वाला। तो हमारा आंसर ये सी हो जाएगा, ये वाला भी हमारा आंसर नहीं है। तो 5 और 1 और 6 को मिलाकर 5 अंकों की कौन सी संख्या आई है, ये वाली 11,556। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो पहला सवाल तुम्हारा 2019 में आया है, दूसरा 2018 में और तीसरा 2016 में। तो सवाल दिया गया है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो छोटा नंबर देखने के लिए हम क्या देखते हैं, संख्या का शुरू का अंक देखो, फिर अगर शुरू का सेम होता है तो फिर हम दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा। तो जिसमें सबसे छोटा होगा वही छोटी होगी। पहला अंक में क्या है 7, इसमें 7, इसमें 7, इसमें 7, चारों में 7 है, पता नहीं चला। तो अब देखेंगे हम दूसरा नंबर, इसमें क्या है 4, इसमें 1, इसमें 9, इसमें 5, छोटा कौन है 1 वाला। हमारा आंसर हो जाएगा 7,130। सवाल नंबर 4 देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान दें। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। मतलब पहले हमें 7 अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल करके क्या लिखनी है, न्यूनतम संख्या लिखनी है। न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या लिखने के लिए आप क्या करेंगे, छोटे नंबर का इस्तेमाल करेंगे।
तो 7 अंकों की लिखनी है, लेकिन बोला गया है कि सभी नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो पहले हमने ले लिया 1, इसके बाद 0, 2 अंक तो हो गए। अब हमें 5 अंक और लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे अब 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने अंक हो गए ये 3, 6 और 1 7। तो ये होगी 7 अंकों की न्यूनतम संख्या जो कि अलग अलग नंबर से मिलकर बनी है। 0 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इन्होंने कहा है सारे नंबर अलग होने चाहिए। इसके बाद 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। अब 6 अंकों को मिलाकर अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो अब बड़ी संख्या के लिए हमें कौन से नंबर चाहिए, बड़े। तो हमने पहले लिया 9, 9 के बाद बताओ कौन सा अंक बड़ा है, 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 4। ये हमने लिख दी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसके सारे नंबर अलग हैं। अब बोला गया कि इनका अंतर कितना है, तो क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0, ऊपर 4 नीचे 6, यहाँ से 1 हासिल लिया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ कितना बचा 2, फिर इधर से हासिल लिया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 1, फिर इधर हासिल लिया, 11 में से 8 गया 3, 9 में से 9 गया 0, कितना आया 35,802। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 35,802। सवाल नंबर 5, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 और 8 से बनी है। अब हमें सम संख्या बतानी है। सम संख्या कौन सी होती है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। पहला देखो, इसका लास्ट टर्म क्या है 0, 0 का मतलब 10, तो 2 के बारे में 10 आता है, यानी कि ये सम संख्या है। ऑप्शन बी में इकाई का कितना है 3, 3 क्या है विषम संख्या, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में इसमें लास्ट में 0 है, ऑप्शन बी में भी लास्ट में 0 है, मतलब ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। अब हमें तीनों की तीनों ये ए, सी और डी वाली सम संख्या है। बोला गया है कि बड़ी से बड़ी, तो अब ये देखना है इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर है। पहला अंक क्या है इसका, ऑप्शन ए का 8, ऑप्शन सी का पहला अंक 8, ऑप्शन डी का पहला अंक 8। पहले अंक से पता नहीं चला कौन बड़ा है। अब हम देखते हैं दूसरा अंक। यहाँ पर दूसरा अंक क्या है 3, सी में 7, डी में 7। तो ये 7 और 7 वाले तो अभी पता नहीं चल पा रहा कौन बड़ा है, लेकिन ये 3 वाला छोटा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि बताना कौन सा है बड़े से बड़ा। अब यहाँ तीसरा अंक 5 है और यहाँ तीसरा अंक 3 है, कौन बड़ा है 5 वाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 87,530, ये हमारा आंसर नहीं है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 और 8 से बनी है वो है 87,530। ये कब आया था सवाल 2013। अब करेंगे सवाल नंबर 6, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो हमको 3, 5, 7, 9 और 0 से बनी है। देखो ये वाला सवाल था, इसमें हमें बतानी थी सम संख्या, और इस वाले सवाल में क्या बतानी है विषम संख्या। तो विषम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन में कौन कौन विषम है। यहाँ देखो इकाई का कितना है 3, ये विषम है। ऑप्शन बी में इकाई का कितना है 0, ये सम है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में इकाई का कितना है 3, ये भी विषम है। ऑप्शन डी में भी इकाई का 3, यानी कि ए, सी और डी तीनों विषम है। अब हमें क्या बताना है कि इनमें से बड़ा कौन है। इसमें पहला अंक 9, यहाँ पहला अंक 9, यहाँ पहला अंक 9, पता नहीं चला। अब दूसरा अंक देखते हैं, इसका दूसरा अंक क्या है 0, इसका 7, इसका 7, तो ये 0 वाला छोटा हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं कि सी और डी में कौन बड़ा है। यहाँ पर तीसरा अंक क्या है 5 और यहाँ क्या है 0, 5 वाला बड़ा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 97,503। सवाल नंबर देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से 7। देखो क्या दिया गया है 9,680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 से क्या परिणाम मिलता है। मतलब एक ये सवाल दिया गया है, इसमें कई अंक है और बीच में गुणा का निशान है, और पूछा गया है कि इससे हमें क्या परिणाम मिलेगा। ये 2016 में आया है। अब यहाँ पर सभी बच्चों को दिख रहा होगा, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमें 0।
अब ये इतना बड़ा सवाल देख के बच्चे घबरा जाएंगे कि ये तो बहुत बड़ी गुणा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 0। और हमने क्या बता रखा है, किसी भी सवाल नंबर 8 देखेंगे, ये भी देखो बिल्कुल सवाल नंबर 7 के जैसा है। क्या दिया गया है, 4300 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 0 गुणा 10 का मान है, ये 2000 12 में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें भी दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये 0। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा उसमें 0 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0। जब भी हम गुणा करते हैं 0 से तो आंसर आता है 0। कहाँ है, ऑप्शन बी में 0। अब देखेंगे सभी बच्चे सवाल नंबर 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। तो हमें क्या करना है, पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर सबसे छोटी संख्या और उनको जोड़ देना है। तो पहले लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम कौन सा नंबर लेते हैं, 9। तो 4 बार लिख देंगे 9। आगे सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। 1 के बाद 3 0। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है, 9 9 9 9 और 1 10। तो कितना आ गया आंसर, 10,999, ऑप्शन बी। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ये 2008 में आया था। 4 संख्याएं दे रखी है, ये बताना है कौन सी अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं या तो 1 से डिवाइड होती हैं या फिर खुद से किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होती। तो पहले ऑप्शन में है 91, किसके बारे में आता है, 13 के, 13 से 91। तो ये क्या है, भाज्य है, ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी 93, ये किससे कटता है, 3 से, 31 या 93, तो ये भी भाज्य है। ऑप्शन सी 95, किसके बारे में आता, 19 के, 19 पंजे 95, तो ये भी भाज्य है। कौन बचा, 97, तो ये क्या है, अभाज्य, ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 11। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। तो हमें 4 अंकों की संख्या बतानी है सबसे बड़ी, जिसमें कि सारे नंबर अलग अलग हों। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में बड़ी संख्या दे रखी है। इसमें पहला अंक 9, दूसरे में पहला अंक 9, तीसरे में भी 9, चौथे में भी 9। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर किसका सबसे बड़ा है। इसमें दूसरा अंक क्या है, 8, इसमें 7, तो 8 वाला बड़ा है, ये छोटा है, ये आंसर नहीं है। इसमें दूसरा अंक 8 है, इसमें 7 है, ये भी नहीं है। तो अब बचे कौन कौन, A और C। अब इन दोनों में देखते कौन बड़ा है। तीसरा अंक इसका 7, इसका 6, तो 7 वाला बड़ा है, आंसर हो जाएगा ये 9876। अब देखेंगे सवाल नंबर 12। संख्या 30,746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक है। स्थानीय मान का सवाल जब भी आएगा तो जो अंक सबसे ज्यादा वाले स्थान पर होगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब सबसे पहला अंक। अब यहाँ देखो, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर कौन आ रहा है, 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा 3 हमारा आंसर। ये कब आया, 2005। तो ठीक है, ये बच्चों हमने तुम्हें ये 12 सवाल कराए हैं जो कि तुम्हारी बोर्ड की परीक्षाओं में आए हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और करेंगे।